अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 55। ऐसी है जी। कितने हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे? 8 कर लिए थे बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए जी। जी कहता सलीम एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू परचेज ऑफ मशीन फॉर रुपीज कितने का? मशीन कितने की है बच्चों? कहता एंड पेड 20% अमाउंट ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट का मतलब बताएं? इमीडिएटली, अभी फौरन। वेयर एज बैलेंस शेल बी पेएबल 1 महीने के बाद। व्हेन द मशीन शेल बी डिलीवर्ड, द मशीन क्या होगी? डिलीवर होगी। अब मुझे एक बात बताएं भाई, वो कॉन्सेप्ट लेके आए माइंड के अंदर, क्या भला मशीन को कब किताबों में रिकॉर्ड करना है? अवेलेबल। एसेट को कब किताबों में रिकॉर्ड करना है? भाई मशीन अवेलेबल फॉर यूज कब होगी बोलो? आएगी। अभी तो मशीन नहीं आई जी। कहता था डबल एंट्री एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। कहता जब आपने एग्रीमेंट कर लिया ना, एग्रीमेंट की तारीख क्या है? जिस दिन मशीन आएगी या 1 महीना पहले? 1 महीना पहले। बच्चों 1 महीना पहले आपने कितने पैसे दिए? 20% ना। 500,000 को कैलकुलेटर निकालो, सब बच्चे कैलकुलेटर निकाल लो। ऐसे सब बच्चे कैलकुलेटर निकाल के अपने सामने रखें, जल्दी करो। जिसके पास नहीं है खड़े हो जाए जल्दी। सर मैं मुझे बताएं किस जिप में? मैं सर अभी आप कैलकुलेटर निकाल। नहीं मैं ओ नहीं कहाँ मैं सर आप तक पहुंचाता हूं आपका कैलकुलेटर। जी कैलकुलेटर निकाल लो भाई। नहीं है वो खड़े हो जाए जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है। जी कैलकुलेटर बच्चे, कैलकुलेटर। जी शाबाश, वेल डन। जी सामने रखना है जी मेरे भाई। जी भाई हेलो। ओ इधर इस तरह नहीं है सारों के पास है जी। चले जी, 1 लाख रुपया जी, यानी 100,000। 500,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करें, कितना आएगा बच्चों? इतने की पेमेंट कर दी है, यानी कैश या बैंक एसेट है, बढ़ना डेबिट। ये तो कम हो रहा है कैश या बैंक, क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? एडवांस टू सप्लायर भी कह सकते हैं और प्री पेमेंट भी कह सकते हैं। बताओ बच्चों क्या लिखा हुआ है? डेल्टा जवाब है बच्चों। ओके है ना? आगे आ जाए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज इन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बताएं बच्चों। इकोनॉमिक लाइफ समझाया था ना जी, ये नहीं होती ना, बाकी चीजें होती हैं। आगे आ जाओ जी। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बताओ बच्चों। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर ऑफ एन एसेट। सही है बच्चों, बहरहाल ये सही है। कहता डेप्रिसिएशन शेल स्टार्ट फ्रॉम वेल डन। जिस बच्चे ने बातें गौर से सुनी है उसके लिए ये चीजें मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे सॉल्व, मतलब टिक लगा देंगे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन। तवज्जो से जरा। कहता जी accumulated depreciation shall be charged as expense in statement of comprehensive। बच्चों ये कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट को क्या करते हैं बताओ? चैप्टर नंबर 5 में क्या किया था? डेटर में से कॉन्ट्रा को माइनस किया था ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नेट अमाउंट आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इधर देखो जरा, इधर देखो, ये है एसओएफपी। कल एक्सट्रैक्ट्स बनाना सिखाए थे आपको। ये है जी प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स। क्या है बच्चों? इसमें क्या आएगा बोलो? और ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी उमर। ये डेप्रिसिएशन है ना, ये कॉस्ट। हाँ जी शाबाश। नॉर्मली किधर बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाती है ये जी। ये इधर मैंने अमाउंट नहीं पता ना, इस तरह कर दिया मैंने। एसओएफपी के बताओ। जी बस इस तरह लिख देना। फॉर एग्जाम्पल जी, एसेट कौन सा अच्छा लगता है आपको?
नहीं, नॉन करंट में से कौन सा? प्लांट ये हमेशा बुक वैल्यू से आएगा। किससे आएगा? और बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस जी, हाँ, ये देखो भाई, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, अब पेपर इधर भी आ जाएगा मेरा ख्याल है क्वेश्चन, उसमें उसने पूछा होगा, कल भी मैंने बताया था। क्या था जी? एसेट जो है, नॉन करंट एसेट शुड बी स्टेटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट कैरिंग अमाउंट। ये बात सही है जी? ओके भाई, तो ये गलत है ना, इधर एक्यूमुलेटेड थोड़ी आती है, इधर तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, तो ये टिक लगा दे। उसने नॉन करेक्ट वाला पूछा था ना आपसे, कहता क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज्ड, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहता स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में जाके चार्ज होगा। यस, अच्छी बात है। accumulated depreciation shall be recognized as an asset। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब कहो। अच्छा, ये किसी के मरने पे नहीं कहते, कोई भी गम की बात हो तो कह देते हैं, ठीक है जी? ये गलत है बच्चों, ये गलत है। कहता डेप्रिसिएशन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। बच्चों ये भी गलत है। सही है मेरे भाई? 3 इसके फिर जवाब बन गए ना, दूसरे को छोड़ के सारे सही हैं, सारे जवाब हैं इसके। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड नॉट डिपेंड्स अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। बताओ जी। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये मेरा चला कि नहीं, कुछ इसमें से कटवाने भी तो है ना। जी, ये बुक किसकी है जी? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये एक मिनट कीजिएगा जरा ऑफ जी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं बच्चों। क्वेश्चन 15 पे आए। ये सही है ना? ये दिखने में मसला तो नहीं है? नहीं, जूम तो मैं कर लूंगा, मैं ये कह रहा हूँ दिखने में मसला तो नहीं बच्चों को है? ये लाइट बंद करवा दें, ये वाली भाई, ये लाइट बंद करो जरा, ये वाली। हाँ, अब ठीक है, खैर। अच्छा, क्या था? सरफराज परचेज मशीन ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर रुपीज कितना? 2 लाख। कहता रेजिडुअल वैल्यू, और नहीं सॉरी, एंड रुपीज 20,000 वॉज इंकर्ड टू ब्रिंग इनटू यूजेबल कंडीशन। बताओ ये क्या है? डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है ना, एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी, तो 2,20,000 बन गई। अच्छा, कहता एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 साल। कहता 5,000 क्या है बच्चों? रेजिडुअल वैल्यू। कहता व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। पहले तो मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ, फिर अमाउंट्स बाद में देखते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अमाउंट्स बताओ कितनी है? अवेलेबल फॉर यूज देख लो कब है। ईयर एंड कब है बच्चों? 31 दिसंबर। एसेट परचेज कब किया? तो कितने महीने रेलेवेंट है? 2,20,000। अब ऑनलाइन वाले बच्चे पूछेंगे सर ये 20 कहां से आया? भाई 20,000 मजीद खर्चा होगा एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लेके आने के लिए, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। -5,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की ईयर्स जी, ज्यादा मसला हो गया तो आप खुद जिम्मेदार हैं जी। मल्टीप्लाई बाय 9/12 जी बच्चों। 125 नहीं यार, अकल से बोल। 125, 125 कह लो। 125 जंगल में बैठा है जी। जी ओके बच्चों, आगे आ जाओ। चले नहीं, जल्दी करें, शाबाशी। आपने कैलकुलेट करना है, रेट कह रहा है मेरा ख्याल है। मशीन परचेज की है रमीज ने 6 लाख की, रेजिडुअल वैल्यू है जी 10%। तो 10% रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 60,000 होगी ना। अच्छा जी, कहता जी लाइफ है 6 ईयर। कहता रमीज इंटेंट्स टू यूज। इंटेंट का मतलब है जी, इंटेंट्स का मतलब क्या होता है जी? चाहत। कहता जी क्या? यूज, इस्तेमाल करना। कौन सा मेथड? रिड्यूसिंग टू डेप्री। अच्छा जी, कहता व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन रेट। चलें जल्दी करें, शाबाश। अप्रोक्सीमेटली कहा है उसने, एग्जैक्ट नहीं कहा आपसे।
ये फॉर्मूला है ना भाई, 1 माइनस, अच्छा उमर उठना, एक मिनट, बुक लो, कैलकुलेटर पकड़ो, वो लाइट के पास मेरा, जब मैं इधर आऊं लाइट चलानी है, जब मैं इधर आऊं बंद करनी है, ठीक है जी। वो मेरा हम नाम है ना, तो हेलो जी। और जुगाड़ू कोई बाहर से आएगा तो फिर वो इसके अंदर टकराएगा, खड़े होना पड़ेगा ना थोड़ी देर, कोई मसला नहीं, मैं भी तो खड़ा ही हूं ना जी। 2 उम्र क्लास में खड़े हैं, कोई मसला नहीं। लाइट चलाओ अब, ये वाली चलाओ, हाँ, और अब बंद करो एक दफा, एक दफा बंद, हाँ इस तरह, अब चलाओ, चलो अब आओ, इधर आना है n, क्या आना है बच्चों, n, इधर है ये रेजिडुअल वैल्यू और इधर क्या है कॉस्ट। 1 माइनस n बताओ कितना है 6, साथ साथ तुमने समझना भी है जी। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है और कॉस्ट कितनी है। अच्छा ये ना मैं 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है ना परसेंटेज के लिए जी, बताइएगा जरा, नहीं एग्जैक्ट बताइएगा। हाँ तो उसने कहा नियरेस्ट आपने करना है जी, तो वो 32% हो जाएगा ना, कहता नियरेस्ट परसेंटेज बतानी है, 32% हो जाएगा। ओके बच्चों, सही है ना। अच्छा जी, आप आ जाए ना जरा 17 पे, ये है मजेदार क्वेश्चन बेटा, ये है मजेदार क्वेश्चन, ये है कॉन्सेप्चुअल सवाल, इस तरह के तो आप कर लेते हैं कैलकुलेट, ये जरा लॉजिकल बताएं, इसका नोट भी आपको लिखवाया था। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एज पर सम ऑफ डिजिट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज या आर करेक्ट। कहता डेप्रिसिएशन इन ईच ईयर अंडर सम ऑफ डिजिट मेथड डिक्लाइंस एट कांस्टेंट रेट, सेम रेट, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए है, नहीं कांस्टेंट रेट रिड्यूसिंग, रिड्यूस होती है डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रेट से, आपको लिखवाया था नोट। क्या था, डेप्रिसिएशन इन ईच ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिक्लाइंस बाय कांस्टेंट, उल्टा कर दिया ना उसने, क्या कर दिया बच्चों। अब आप लिखो इधर, आप लिखो, तुम लिखो, तुम सम ऑफ डिजिट, तुम सम ऑफ डिजिट हो, तुम सम ऑफ डिजिट हो, और इधर लिखो तुम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो जी। रेट सॉरी, ये रिड्यूस, तुम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और तुम बोलो सम ऑफ डिजिट हो, नीचे वाला सम ऑफ डिजिट, ऊपर वाला जी रिड्यूसिंग जी बच्चों। ओके तो इसका जवाब है नन ऑफ द जी। पढ़ेंगे आगे, कहता एन एसेट वॉज परचेज्ड ऑन, इधर बंद करनी है ना, ऑन 1 जनवरी, अकल भी करना थोड़ी सी खुद, ऑन 1 जनवरी 2020। कहता कॉस्ट कितनी है 60,000 और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी 4,000। क्या है वो, एक ना वीडियो चली आजकल ना, वो बैट्समैन होता है ना, वो बैटिंग कर रहा होता है, अच्छा तो वो 3 गेंदें ना डॉट हो जाती हैं, जिस तरह अभी मैं इधर आया ना तो इसने देखा नहीं, मैंने कहा जब मैं प्रोजेक्टर पे हूं तब तुमने बंद रखनी है, मैं इधर आया उसने चला दी। अच्छा वो अब वो जो साथ वाला है ना, वो 3-4 गेंदे वो जाया कर देता है, उसे कहते हैं यार ऐसे करके तुमने ना ये जो इस तरह करके तुमने खेलना है। अच्छा अब वो गेंद आ रही है वाइड, तो गेंद इधर जा रही है, वैसे कर रहे हैं, ये मेरे भाई का हिसाब भी वही है। और चांद बंद कर अच्छा लकीर के फकीर नहीं बनना, रेजिडुअल वैल्यू 4,000 है, यूजफुल लाइफ कितनी है 7 साल है। कहता व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 इफ सम ऑफ डिजिट मेथड इज, और ईयर जी बताइए जी शाबाश। सम ऑफ डिजिट में फॉर्मूला देखें, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग, और बच्चों पहला साल है ना तो रिमेनिंग 5 होंगे, क्या होंगे रिमेनिंग, क्या होंगे। ओके भाई जी, भाई तुम्हें भी समझ आ रही है ना कि लाइटिंग चलाई जा रही है, बस समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा जी
आगे जी, आगे आए। इसका जवाब आ गया ना सबका, ये साथ साथ नोट भी करते जाओ। कहता जी हसन परचेज स्पेसिफिक मशीन हुज लाइफ वाज डिटरमिन्ड इन यूजेज ऑफ मशीन ऑर्स। मैंने बताया था ना, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मशीन हो गया, इन ऑर्स पे बेस करेंगे, यूनिट्स पे करेंगे जी। इधर जो यूजफुल लाइफ होगी वो क्या होगी, बोलो शाबाश। नहीं नहीं, इधर ऑर्स होगी बच्चे, ऑर्स है ना जी। कहता मशीन वाज बॉट ऑन 1 मार्च 2022। बच्चों उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको ना साल के दरमियान में, हमसे तो रेलिवेंट ही नहीं है महीने, हमें तो बस ये चाहिए इस साल में ऑर्स कितने या यूनिट्स कितने हैं जी, कितने यूनिट्स बने या कितने ऑर्स काम किया। कहता जी 250,000 कॉस्ट है। कहता रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है। एंड एक्सपेक्टेड मशीन ऑर्स कितने हैं, 100,000, 1 लाख। आपको जिस साल का एक्सपेंस चाहिए ना, आपने रेट को उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। और इसमें रेट कैसे निकलेगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ऑर्स या यूनिट्स। वो कॉस्ट कितनी है बच्चों, 250। कैलकुलेटर पकड़ लें, 250,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 100,000, रेट आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करें, हमारे वाले साल में कितने ऑर्स हैं जी। कहता इस साल ऑर्स हैं जी 15,000। कितने बच्चों जी, 15,000 मशीन चली ना, 15,000 ऑर्स, कितना बचे जी। कहता जी व्हाट वाज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और कहता नेट अमाउंट भी आपने बतानी है जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है। नेट अमाउंट बुक वैल्यू को कहते हैं ना जी। डेप्रिसिएशन पहले तो बताओ ना, 34,500 जो आपने कहा, और उसके अलावा बच्चों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये वाली बुक वैल्यू, ये वाली बुक वैल्यू, ये वाली। अब ये बुक वैल्यू जो है, ये मशीन मैंने खैर लिखना चाहिए, बहरल 250,000 माइनस, वो ऐसे ही है ना, ये जवाब आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ओके ओके ना सर। अभी तो 1 साल है, 1 साल है। अगर पहला साल है तो डेप्रिसिएशन किसके बराबर है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। किसके बराबर है बच्चों, इधर जरा देखना आपने मुतवज्जे होके जी, इधर देखना जरा मुतवज्जे होके बच्चों आपने जी। ये है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या है बच्चों, और ये है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या है बच्चों जी। स्टेट लाइन में नॉर्मली एक्सपेंस सेम आता है हर साल का। ईयर 1 क्या, पहले साल का एक्सपेंस है बच्चों 20,000, कितना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कितनी होगी। अगले साल आए जी, अगले साल पे आओ बच्चों, फिर 20,000 एक्सपेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगले साल आओ बच्चों 20,000, और अगले साल आए जी 20,000। इधर कितना आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आओ बच्चों, कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये है, और एक्यूमुलेटेड बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एक्यूमुलेटेड बढ़ेगा बुक वैल्यू, ओके भाई जी। और भाई मैंने तो वैसे असम्पशन लिया चांद, हाँ, ओ भाई इधर बुक वैल्यू, ये तो कॉस्ट में से नहीं माइनस होती, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होता चांद। ये देखो ना, ये फॉर्मूला क्या है बुक वैल्यू का, डेप्रिशिएबल अमाउंट, या वो तो डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट है। इधर फॉर्मूला क्या है बुक वैल्यू का, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नहीं समझा बात मेरी जी। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 20 काट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 काटो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 आंखें खोल के करना है। पहले मैं समझाता हूं आपको जी। वो जो एक एसेट है आपके पास, वो एसेट पुराना है, पिछले साल आपने लिया था जी, पिछले साल, और उसकी लाइफ है 5 साल, सही है जी। तो
ये जब तक 5 साल इसके पूरे नहीं हो जाते ये चलता रहेगा चलता रहेगा। इस पे डेप्रिसिएशन आप वाले साल में कितने महीनों की आएगी बोले? एक एसेट आपने लिया था 1 जनवरी 2021 में, ठीक है जी, आप खड़े हैं जी 2024 में। 2024 में इस पे डेप्रिसिएशन कितने महीनों की आएगी? अगर पूरे 12 महीने इस्तेमाल किया तो 12 की आएगी ना, 12 की आएगी ना भाई। ब्लैक सूट नहीं, एक एसेट आपने लिया था 1 जनवरी 2021 पे या अप्रैल में लिया है, जब भी लिया। मैं तो 21 की बात नहीं पूछ रहा, मैं तो कह रहा हूं 22 में पूरा साल, 23 में पूरा साल, 24 में मुझे बताएं पूरा साल डेप्रिशिएट होगा अगर पूरा साल रहा तो। एक मजीद एसेट आपने ले लिया 1 अप्रैल 2024 में, इस पे डेप्रिसिएशन कितने महीनों की आएगी? ये कितने महीने अवेलेबल फॉर यूज रहा जी? एक एसेट था इधर 31 दिसंबर 2024 है जी ये, और ये है जी 1 जनवरी 2024। एक एसेट है जी इधर आपके पास, ये एसेट है जी इधर आपके पास, ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ, इस पे डेप्रिसिएशन 12 महीनों की आएगी। एक एसेट आपने खरीदा आके 1 अप्रैल 2024 पे, इस पे डेप्रिसिएशन कितने महीनों की? जो एसेट पहले से खरीदा हो आपने बच्चों और उसने और आपके साल में पूरे महीने रहा 12 महीने, ऐसे ही है जी। यानी इसका मतलब यह है कि वो साल के शुरू में आपके पास था, इस एसेट को कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट। क्या कहते हैं? और ये जो दरमियान में एसेट आपका आया इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट, या इससे बेहतर लफ्ज है डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। क्या कहते हैं इसे? ओके बच्चों, नया एसेट ना, जो पुराना एसेट चलता आ रहा है उससे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग, यानी ओपनिंग में हमारे पास एसेट था पुराना चलता आ रहा, और जो हमारे वाले साल में आया बच्चों ऑन एडिशन। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें, शाबाश। कहता जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और बशीर कंपनी को कहता कितना है 336 यानी 3,36,000 नेट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेट ऑफ, इसका मतलब ये क्या है? यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने माइनस किया इसमें से, ये क्या है? ये बुक वैल्यू है। ये क्या है? ये कॉस्ट नहीं है। अगर आपको कॉस्ट चाहिए हो तो इसमें आप A114000 ऐड करेंगे। नेट ऑफ, ये क्या है? नेट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब याद रखिएगा, इसमें से आपने क्या माइनस की है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बुक वैल्यू गिवन है। अच्छा जी, अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ तो रेट लगेगा 114 ऐड करने के बाद, यानी कॉस्ट। और अगर बच्चों रिड्यूसिंग हुआ तो ओके ना। ये कब था? कब खरीदा एसेट? 1 जनवरी 22 पे। नहीं सॉरी खरीदा नहीं, कहता एज एड, इस तारीख पे ये एसेट इतने का है, इस तारीख पे एसेट इतने का है। अब मैं आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछूं, आपने थोड़ा गौर फिक्र करके जवाब देना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एसेट पुराना चलता आ रहा है या इस तारीख पे खड़े होके लिया? पुराना चलता आ रहा है, क्योंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसमें, एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता करके, तो ये पुराना एसेट है, ऑन ओपनिंग एसेट ना। कहता हमारे वाले साल में 3 महीने के बाद 1 अप्रैल 22 में एन एडिशन वाज मेड इन पीपी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। एडिशन है ये, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। कहता जी कितने का लिया? 1,15,000 का। कहता लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है इस पे जी? कॉस्ट बता दें टोटल 127,000। कहता है बशीर कंपनी नॉर्मली डेप्रिशिएट इट्स पीपी 20%। मेथड कौन सा है? आपसे कह रहा है मुझे ना साल के एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी चार्ज बता दीजिए। करें हिम्मत, जरा कोशिश करें जरा कैसे कैलकुलेट करना है। अब 2 तरह के एसेट हैं, एक नए वाला और एक है पुराना एसेट जो चलता आ रहा है। अब जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है ना अवेलेबल फॉर यूज वाला, वो फौरन कर लेगा, वो फौरन कर लेगा। पहले मुझे बताएं नए एसेट पे डेप्रिसिएशन कितने महीने पे आनी है जी? 127,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9/12, 9/12
12 ऐसे ही है और ऐसे ही है ना। अच्छा जी, और जो ओपनिंग पे एसेट पड़ा हुआ है उस पे किस तरह आनी है? 336 पे या फिर 4.5 लाख, यानी एक 114 ऐड करना है इसमें। जी बताएं, शाबाश। 336 पे आनी है। जी उमर भाई आप बताएं। सर जो नया एसेट है उस पे तो आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का माइनस ही नहीं किया। नए एसेट पे तो सारे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, माइनस ही नहीं किया आपने। नया एसेट है उसने कहां डेप्रिशिएट, अभी तो पहली दफा आप खुद करेंगे उसको डेप्रिशिएट। उसकी कॉस्ट और बुक वैल्यू तो बराबर होती है नए एसेट की हमेशा। जी हाँ जी बताएं, जवाब बताएं। जी टेक योर टाइम एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट्स द आंसर। यार जल्दी करो, मैंने बड़ी ओखी बोली अंग्रेजी, जल्दी बताओ जवाब अब। अच्छा बल्कि मैं थोड़ा सा इधर गलती है, इधर देखो। कहता ये जो 115 है ना, इसके अंदर शामिल है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंक्लूडिंग इतनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अब दोबारा आपने ऐड नहीं करनी, एक 27 नहीं होगा, एक 15 ही होगा। एक 15 के अंदर 12,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट शामिल है, तो क्या ये शामिल होनी चाहिए थी? क्या ये शामिल होनी चाहिए थी? यस 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 जी बच्चा, इस तरह होना है जी इसने। ये जवाब है जी, ये जवाब है बच्चों। ऑन ओपनिंग एसेट लहदा और एडिशन पे लहदा। सही है ना? और सही है भाई? नहीं अगर यही सवाल होता स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर क्या करते? एडिशन पे तो मसला नहीं होना था, इस पे होना था। इसमें 114 ऐड करते ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर? बुक वैल्यू के। तो आप कॉस्ट पे रेट लगाते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं ना आप। बुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर है किसके? कॉस्ट के। तो फिर रेट लगना था 4.5 लाख पे, 336 प्लस 114। ओके बच्चों, डन। आगे चलूं बच्चों, और आगे चलूं भाई जी। क्वेश्चन नंबर 22 काट दें जी, 23 पे आए। Which of the following statement are correct in relation to PP? कहता the residual value of asset is estimated sale value after deduction of estimated cost of disposal at the end of its जी ये कहना चाह रहा है। कहता जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो कहता ये 12 रुपए का बिक जाएगा। कितने का? कहता 2 रुपए एक्सपेंस होगा इसको बेचने पे, तो आपकी एंड पे सेल प्रोसीड कितनी होगी, यानी नेट सेल वैल्यू, नेट सेल प्रोसीड्स कितनी होंगी? ये आपकी है रेजिडुअल वैल्यू। 12 रुपए रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। सही है ना? ये मेरे ख्याल पहले बताया मैंने आपको, ये जब रेजिडुअल वैल्यू पढ़ाया था तब समझाया था। सही है बच्चों, तो ये बात सही है। कहता प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम, सही है। दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ये भी सही है। एंड आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात। हाँ हाँ प्रोडक्शन। कहता फॉर रेंटेड टू अदर, ये भी बात सही। और एडमिन पर्पस, ये बात भी सही है, ये सही हो गया। एडमिन कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन इनिशियल कॉस्ट, नहीं बच्चों एडमिन कॉस्ट कहां पे ऐड होती है, वो तो एक्सपेंस आउट होती है। डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर, ये बात भी सही है। तीसरे को छोड़ के सारे सही हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, थोड़ा हिम्मत कोशिश करने वाला सवाल है ये। थोड़ा क्या है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचने समझने वाला सवाल है, आपके दिमाग को खोलेगा। होमवर्क है जी आपका, आप खुद हिम्मत करेंगे बगैर सोल्यूशन देखे। पहले 3-4 मिनट खपेंगे, 4-5 मिनट, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। मुश्किल नहीं है, 2-3 दफा पढ़ना लॉजिकल है, जरा थोड़ा क्या है, मुश्किल नहीं है। करेंगे हिम्मत, डायरेक्ट जाके सोल्यूशन देख ले हैं, पहले खपे थोड़ा सा जी। मुश्किल नहीं है, बार बार बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आए जी। ये भी खैर होमवर्क, चलो मैं करवाता हूं आप जी। होमवर्क में 4-5 सवाल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सोचने वाले होंगे। करेंगे इंशाल्लाह, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब अगले लेक्चर, आज 2 लेक्चर्स हैं आपके, क्या हैं जी, मतलब इकट्ठे इस तरह। आज थोड़ी लंबी क्लास है,
जी ये लेक्चर 55 है, 56 57 में समझाऊंगा। कहता ऑन 1 जनवरी अली परचेज एन इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट कितनी है जी, कहता फॉलोइंग कॉस्ट आर वर इंकर्ड ऑन इट्स एक्विजिशन। आपने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। क्या जी, वो पता है ना कौन कौन सी चीजें कॉस्ट में ऐड होती हैं। कैलकुलेटर फिलहाल ना पकड़े, बस टिक लगाएं। लिस्ट प्राइस है 150,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%। बताएं क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप इस तरह करें, 150 को मल्टीप्लाई 95% से कर दें। 5% माइनस होगा ना, तो डायरेक्टली 95% कर दें, जवाब आ जाएगा 142,500। एडमिन कॉस्ट मुझे बताएं ऐड होती है भला? नहीं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर दें जी, लेकिन एक मसला है उसमें। बहरहाल अभी फिलहाल ऐड ना करें, नीचे पढ़ना जाके। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होनी है, ट्रांसपोर्टेशन एंड टैक्सेस भी ऐड होने हैं, लेकिन नॉन रिफंडेबल वाले टैक्सेस। ट्रांसपोर्टेशन तो खैर ऐड होती है। अब इधर पढ़े आके ये मसला एक कहता अबव इंस्टॉलेशन कॉस्ट यानी 20,000 रुपए की, कहता इंक्लूडेड 5,000 इंकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस। क्या बच्चों, मुझे एक बात बताओ, 20,000 में से 5,000 जो है ये ऐड, फिर कितने होने ऐड? 1,42,000 में 15,000 ऐड कर दें। अच्छा अभी एक आगे भी चीज है ना, ये अगर सिर्फ इतना होता क्वेश्चन, आगे डिटेल ना होती, इसको भी ऐड करते। ठीक है जी, आगे पढ़ लें। कहता वेयर एज हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या, एंड टैक्स कॉस्ट, क्या जी, रिलेटेड टू टैक्स। अच्छा मेरी बात सुने, हाफ करें इसका पहले। इसके दो हिस्से हैं, आधा ट्रांसपोर्टेशन है और आधा टैक्स है। 12,500 ट्रांसपोर्टेशन है और 12,500 ही क्या है, टैक्स है। कहता जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज इट इज ऐड हो जानी है ना 12,500, लेकिन टैक्सेस में रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल वाले मसले होते हैं। अब मुझे बताएं नॉन रिफंडेबल ऐड होना है कॉस्ट में या रिफंडेबल? कहता हाफ ऑफ, कहता ये बताया उसने ट्रांसपोर्टेशन और टैक्स कॉस्ट ना हाफ हाफ है। कहता रिलेटेड टू टैक्स, कहता जो हाफ कॉस्ट टैक्स से रिलेट करती है ना, ऑफ विच 60% वर नॉन रिफंडेबल। इसका मतलब है 12,000 दो हिस्से बन गए ना, 25,000 के दो हिस्से बने। कितने बने? दो हिस्से बन गए। ये ट्रांसपोर्टेशन बन गया और ये टैक्स बना। अब बच्चों टैक्स में से नॉन रिफंडेबल कितना है? 12,500 का 60% करें, जवाब आ जाएगा जी। किसी को कोई मसला तो पूछ ले। इन सब को ऐड कर दो बच्चों, जल्दी से जवाब बताइएगा प्लीज। ये नीचे किया भी हुआ है 60%। जवाब बताएं कितना है जी? उमर उठ जा, कितना जवाब है? 1। ओके जी, भाई ओके है बच्चों? अच्छा जी, हाँ जी, अब आएगा ना मजा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चे 26 वाला, 26 वाला क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा, अभी करवा देता हूं। आप याद करें कॉस्ट से बुक वैल्यू पे कन्वर्जन है, और बुक वैल्यू से, जब आपने बुक वैल्यू से कॉस्ट पे कन्वर्जन करनी, इसका मतलब बुक वैल्यू आपके पास होगी, आपके पास रेट भी होगा। आपने और क्या करना है, पहले बुक वैल्यू की परसेंटेज निकालनी है, बुक वैल्यू की अमाउंट देखने, मैंने कहा फॉर्मूला लिखवाया था, देखो जरा। जब बुक वैल्यू से कॉस्ट पे कन्वर्जन है तो फॉर्मूला चेक कर लें, बुक वैल्यू की अमाउंट डिवाइडेड बाय उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट रिक्वायर्ड जो है ना वो 100% जी। इसको सॉल्व करें, आपके पास 1-2 मिनट्स हैं, करो सॉल्व बच्चों इसको जी। भाई थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? आ जाओ तुम, हुज़ैफा आ जाओ उधर जी। करें शाबाश, सॉल्व करें जरा, करें करें, हिम्मत करें जरा। हुज़ैफा लाइट चला दो। क्वेश्चन नंबर 26 करना है जी। अच्छा मुझे एक दफा कैमरे में दिखाएं, ये नजर आ रहा है बच्चों को? लाइट ऑफ हो तो बेहतरीन। लाइट ऑफ, हुज़ैफा लाइट ऑफ करो जरा। ओए होए होए, आप नहीं ठीक।
मेरी खैर है, मैं ना ठीक नजर आऊं ज्यादा अच्छी बात है, मुझे देख के क्या करना जी। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों। जी पल्ले पढ़ रहे हैं कुछ के नहीं? जी जी बिल्कुल। अब आप देखिए ना बच्चों, जैफा करो ना क्वेश्चन। बुक वैल्यू से भाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बुक वैल्यू से किसकी तरफ कन्वर्जन है? जी। बुक वैल्यू के अमाउंट का पता है आपको? कॉस्ट निकालनी है आपने, डेप्रीसिएशन का रेट गिवन है, डेप्रीसिएशन का रेट गिवन है, डिवाइड करें डिवाइड करें बुक वैल्यू की परसेंटेज से, मल्टीप्लाई करें रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज से जो कि कॉस्ट है। शामा पै गई हैं। इधर देखो बच्चों, रेफा लाइट चलाओ जी। इधर देखिए बच्चों, इधर देखो, इधर भाई इधर। क्वेश्चन नंबर 26, बुक वैल्यू की अमाउंट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू की मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज जो कि कॉस्ट है जी। बुक वैल्यू बताएं 2 साल 2.5 ईयर्स गुजरने के बाद, 1 जनवरी 2020 पे एसेट लिया, 30 जून 22 पे जाए, 2.5 साल गुजर गए हैं बच्चों जी। बुक वैल्यू कितनी है जी? ये कितनी है परसेंटेज, ये कैसे आती है जी? जी इधर 1 रखें बच्चों कॉस्ट की जगह, 1 माइनस रेट 20% है ना, तो ये 0.80 आ जाएगा ना। और n आपने 2.5 रखना है, 2.5 साल गुजरने के बाद आपके पास बुक वैल्यू है और वही परसेंटेज आपने इस्तेमाल करनी है। डन जी। जी बताएं कितना आता है? 57 पॉइंट। मैं जरा मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा जी। बताएं 15093 बस ठीक है। अप्रोक्सीमेटली क्या जवाब आया? 150,000। अप्रोक्सीमेटली जवाब क्या आ गया बच्चों? और सही है ना? अप्रोक्सीमेटली जवाब क्या आया? नोट कर लें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। ये किस किसने कर लिया था? ये किस किसने कर लिया था? शाबाश। जी हो गया? ओए कर लिया नोट? जी कर लिया नोट? बताएं जल्दी। अगला सवाल बच्चों, अगले सवाल पे चलूं? हेलो, अगले सवाल पे चलूं? कहता विच ऑफ द फॉलोइंग शैड डेफिनेटली बी कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ पीपी। जल्दी जल्दी बता दो बच्चों। कहता फर्नीचर परचेज किया है फॉर रीसेल पर्पज। जल्दी बताएं, ये प्रॉपर्टी प्लान के इन्वेंटरी है? गलत। कहता प्रिंटिंग ऑफ कंपनी लोगो एंड डिजाइन ऑन न्यू व्हीकल्स। ये इनटेंजिबल है। क्या है जी? इनटेंजिबल है। सही है ना? लोगो शोगो। कहता रिप्लेसमेंट ऑफ माइनर पार्ट्स। बच्चों माइनर पार्ट्स नहीं, मेजर पार्ट होता तो हम, ये माइनर पार्ट्स, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट।
कहता लीगल एक्सपेंस इंकर्ड किया इन एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। जल्दी बताओ शाबाश। यस सर, ये होना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ बच्चों जी, ये तो आप खुद कर लेंगे, आसान है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज सही ट्रीटमेंट। ए बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर 2 लाख रुपए का, विच इंक्लूड परचेज ऑफ जनरेटर। कितने का बच्चों? एक बिल आया, रसीद आई, जिसमें से जो 200,000 की है, जिसमें से बच्चों जनरेटर परचेज करने की कॉस्ट कितनी है? कहता रिपेयर कॉस्ट एग्जिस्टिंग जनरेटर की कितनी है? बच्चों ये कैपिटल एक्सपेंस है और ये रिपेयर कॉस्ट और ये रूटीन रिप्लेसमेंट। रूटीन रिप्लेसमेंट का पार्ट है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं आपके जी, डे टू डे ऑपरेशंस, रिपेयर मेंटेनेंस, रूटीन। कहता जी ऑफ एग्जिस्टिंग जनरेटर कितनी है? 30,000। मुझे बताएं कैपिटल एक्सपेंस कितना और रेवेन्यू कितना है? 150 कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रिप्लेसमेंट ये होगी बच्चों एग्जिस्टिंग की, रिप्लेसमेंट नहीं, रिपेयर कॉस्ट जी, और रिप्लेसमेंट होगी एग्जिस्टिंग जनरेटर की जो रूटीन वाली है। बच्चों नॉन रूटीन जो होता है, नॉन रूटीन का मतलब है कोई हैवी किस्म की 2-3 सालों के बाद जाके, रूटीन तो नॉर्मल साथ साथ रिपेयर मेंटेनेंस होती रहती है। ये दोनों 30,000 20,000 रेवेन्यू एक्सपेंस है और कैपिटल एक्सपेंस क्या है? 150 का। जवाब बीटा बच्चों। भाई ओके है। 29 नंबर काट दें बच्चों, 31 नंबर भी काट दें, 30 पे आए जल्दी से, 30 पे आए। कहता था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बताया था किसमें ज्यादा, ये एग्जाम टिप्स में भी लिखा हुआ है। हाँ, जब एसेट को आपने इस्तेमाल अर्लियर ईयर्स में ज्यादा करना है तो फिर डेप्रिसिएशन ज्यादा आती है रिड्यूसिंग में, तो फिर ये वाला मेथड ज्यादा है क्या? अप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू। कहता था बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ एसेट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स विल डिक्लाइन। कहता जैसे जैसे साल आते जा रहे हैं आगे, कहता जी एसेट जो है ना कम फायदा दे रहा है। कहता जी एट स्लो पेस देन इन द जी, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है बच्चों? ज्यादा बोलो जी, अप्रोप्रिएट जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 टेक्निकल सवाल है बच्चों। क्या है? टेक्निकल। अच्छा इधर रोकने लेक्चर